प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर ने और एक सुंदर सा अवसर दिया कि उस जीवित परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करने के लिए। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को मनन करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके बीच में रखकर आज के मनन को शुरुआत करना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपका प्रार्थना का जीवन किस प्रकार से है। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में वो कितना आत्मिक या आध्यात्मिक जीवन में कितना परिपक्व हुआ है, उसको पता करना है तो व्यक्तिगत रूप में वो कितना प्रार्थना में समय बिता रहा है। जब हमको पता चलेगा तभी हम बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है। वास्तव में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन की ओर से कई बार हमको उत्साहित किया कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, निरंतर प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इस प्रकार से लगातार परमेश्वर अपने विश्वासियों को उत्साहित करते रहा कि प्रार्थना में लगातार आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस प्रार्थना के क्षेत्र में ही कई प्रकार के विश्वास के लोग कई प्रकार के संघर्ष को सामना करना पड़ता है मेरे प्रियो। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना करना जानते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते, और कुछ लोग प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय है फिर भी वो प्रार्थना किस प्रकार से करना है वो प्रार्थना नहीं जानते मेरे प्रियो। तो आज इस सुबह के विषय में यीशु मसीह के जीवन में से यीशु मसीह किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह के जीवन में से कुछ सच्चाइयों को सीखने के लिए और यीशु मसीह के मार्गों पे चलने के लिए आज हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। वास्तव में मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रार्थना करना जानता है उस व्यक्ति को यदि हम पूछते हैं तो उनके जीवन में से सीखने के लिए हमको एक अच्छा विषय मिल सकता है। तो आज मैं यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन के बारे में कुछ सच्चाइयों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति जितना ज्यादा प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के उतना करीब रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जितना ज्यादा प्रार्थना में समय बिताता है उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना गहराई रूप में रहता है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक प्रार्थना करने से अपने आत्मिक जीवन में वो परिपक्व होते रहता है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद ये प्रार्थना का जो विषय है उसमें कमजोर होते जा रहे। आज के दिन में हर एक के जीवन में बहुत बड़ा जरूरत चीज क्या हो तो वो केवल प्रार्थना है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रार्थना असंभव को भी संभव कर सकता है, प्रार्थना हरा हुआ जीवन में भी विजय दे सकता है मेरे प्रियो। तो आज इस सुबह के वेले में यीशु मसीह किस प्रकार से प्रार्थना किया, उस प्रकार से यदि आप और हम सब मिलकर प्रार्थना करते तो वो हमारे लिए बहुत आशीष का बात है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमारे जैसा प्रार्थना नहीं किया। हमारे प्रार्थना में यीशु मसीह के प्रार्थना में कुछ अंतर है। जब यदि यीशु मसीह प्रार्थना करने के समय में हमारे प्रार्थना करने के समय में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर प्रेयर्स एंड जीसस क्राइस्ट प्रेयर? अगर हम प्रार्थना करने के समय में वास्तव में हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हाथों को जोड़ते और हमारे सिर को झुकाते, लेकिन यीशु मसीह उस प्रकार से प्रार्थना नहीं किया। यीशु मसीह अपने आंखों को उठा के प्रार्थना करता है, अपने आंखों को खोल के प्रार्थना करता है, सिर को झुकाता था नहीं लेकिन अपने सिर को स्वर्गीय सिंहासन की ओर लगाकर प्रार्थना करता था। तो वास्तव में आज इस सुबह के वेले में यीशु मसीह किस प्रकार से प्रार्थना किया उन सच्चाइयों में से कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में देहधारी रूप में जब थे वो बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े आश्चर्य कार्य किए, बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। वो पानी पे चल रहे थे, वो पानी को दाखरस में बनाए थे, मुर्दों को जी उठाए, बीमारियों को चंगाई किए। बहुत सारे अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य कार्यों को परमेश्वर ने किया है। जैसा यीशु मसीह जितना अद्भुत कार्य किया है वैसा अद्भुत कार्य और कोई नहीं कर पाए मेरे प्रियो। जैसे यीशु मसीह प्रार्थना किया वैसा प्रार्थना और कोई नहीं कर पाए। जैसे यीशु मसीह शिक्षा दिया, जैसे यीशु मसीह प्रचार किया वैसा प्रचार और कोई नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे प्रियो। जीसस क्राइस्ट इज आवर रोल मॉडल इन आवर डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन द मैटर ऑफ प्रेयर। तो आज हम यीशु मसीह किस प्रकार से प्रार्थना किए, यदि आप मेरे साथ यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय पहला वचन को हम यदि पढ़ेंगे तो यीशु ने यह बात कही और अपनी आंखों आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ चुका है कि अपने पुत्र की महिमा करके और पुत्र भी तेरा महिमा करे। तो आज यहाँ पे यीशु मसीह के प्रेयर लाइफ, प्रार्थना के जीवन के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार से चलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के अनुसार से जिस प्रकार यीशु मसीह चाहता है उसी प्रकार से हमको प्रार्थना भी करना है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे जीवन में जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि
हम कुछ स्वार्थ या कुछ हमारे मन में कुछ स्वार्थ भावना को रखकर हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता मेरे प्रियो। लेकिन जब यीशु मसीह जब जिस रीति से प्रार्थना किया उस रीति से प्रार्थना करते तो आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे जीवन में भी उस जवाब को, उस आशीष को जरूर देख सकते हैं। पहला विषय, यीशु मसीह सुबह सुबह में प्रेयर करता था मेरे प्रियो। जीसस क्राइस्ट यूज्ड टू प्रे अर्ली इन द मॉर्निंग। जब मार्कुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35वां वचन जब हम पढ़ते तो भोर के समय में अभी अंधेरा रहने के बावजूद भी यीशु मसीह कहते अपने चेलों को छोड़कर एक जगह में जाके प्रार्थना करना हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। He used to pray early in the morning. यीशु मसीह सुबह के घड़ी में प्रार्थना करता था। यीशु मसीह के लिए प्रार्थना पहला चीज या पहला स्थान, प्रथम स्थान उनके जीवन में था। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रार्थना क्या प्रथम स्थान में है क्या? यीशु मसीह सुबह में उठने से पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताकर अपने दिन को शुरुआत करता। आज हम भी उसी समय जब हम अपने जीवन में प्रार्थना करके यदि हम अपने दिन को शुरुआत करते हैं तो पहला घड़ी या पहला घंटा या पहला समय यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हम समय बिताते हैं तो वो हमारे लिए कितना आशीष का कारण बनता है मेरे प्रियो। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दिन को शुरुआत होने के बाद माने पूरा काम होने के बाद यदि समय मिले तो ही प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह उस प्रकार से नहीं था मेरे प्रियो। The first thing Jesus Christ did, it was prayer. आज हमारे जीवन में हम प्रथम स्थान किसको दे रहे मेरे प्रियो? सच में हम प्रार्थना कर रहे क्या? सच में आज हमारे आत्मिक जीवन को परखने का समय है मेरे प्रियो। Today we need to examine our spiritual life. Today we need to examine our prayer life. आज हम प्रार्थना कब कर रहे हैं? मैं आपको एक सच्चाई बताऊं क्या? हम जब प्रार्थना करेंगे तब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। हम जब प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में जब समस्या रहेंगे तभी हम प्रार्थना करेंगे। मन लगाकर प्रार्थना करेंगे कब? जब हमारे जीवन में कुछ समस्या, कुछ परेशानी होकर हम जा रहे हैं, उसी समय में यदि हमारे दिन बुरे कट रहे हैं तो उस समय में हमको प्रार्थना करने का याद आता है। लेकिन वास्तव में यीशु मसीह उस प्रकार से नहीं था मेरे प्रियो। उनके जीवन पर वो जितने भी साल इस पृथ्वी पर अपने सेवकाई को किए हैं, सुबह में उठ के प्रार्थना करने का अनुभव प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज उस प्रकार का अनुभव आपके पास और हमारे पास है क्या? अगर यदि है तो आप बहुत सौभाग्य व्यक्ति है मेरे प्रियो। Today we need to examine our life whether we are praying early in the morning. Are we giving the first priority to the Lord through prayer? Jesus Christ before he started his day he used to communicate with the Father. अपने दिन को शुरुआत करने से पहले अपने पिता के साथ संगति कर पिता के साथ समय बिताकर उस सामर्थ्य को पाकर अपने दिन को शुरुआत करता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र होकर भी अगर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए इतना महत्व देता है तो हम तो सादा सीधा इंसान है मेरे प्रियो। कई बार हम पापों में गिरते रहते हैं, कई बार हम फिसलते रहते हैं, कई बार हम इस संसार के अभिलाषों की ओर आकर्षित होते रहते, तो हमको कितना ज्यादा प्रार्थना करने का जरूरत है। तो आज यीशु मसीह के जीवन में से पहला विषय यह कि यीशु मसीह सुबह के घड़ी में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर व्यक्ति था। हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, परमेश्वर होकर भी उतना ज्यादा समय प्रार्थना में बिताता था, क्योंकि प्रार्थना में जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह जानता था मेरे, वही सामर्थ्य आज आपको और हमको देना चाहता है, वही सामर्थ्य आज आपको और हमको भरना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे या नहीं बिता रहे, वो सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो पहला विषय, यीशु मसीह सुबह के घड़ी में प्रार्थना कर रहा था। दूसरा विषय, यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना कर रहा था। He used to pray alone. सबके साथ मिलकर प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन कई बार हमको ये जरूरत है कि हमारे आत्मिक जीवन में यदि बढ़ना है, यदि हमारे पापों को क्षमा हम पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, तो हमको अकेले में प्रार्थना करने का जरूरत आज हर विश्वासी के जीवन में चाहिए मेरे प्रिय। यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना करता था। He used to avoid all the distractions. हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो बहुत प्रकार के रुकावट हमारे मन में सोच और विचारों के रूप से आते हैं हमारे प्रार्थना करने में, और रुकावट या रोकने के लिए चाहता है शैतान। लेकिन यीशु मसीह ने उन सारे बातों से दूर होकर, कई बार अगर हम लूका सुसमाचार का 6वां अध्याय की यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखे हुआ है कि यीशु मसीह कहते अपने आप को अलग कर लेता था कि पिता के साथ समय बिताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अकेले में प्रार्थना करने का अनुभव
हमारे जीवन में है क्या। सबके साथ प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, उसमें सामर्थ्य, मैं भी विश्वास करता हूं, लेकिन अकेले में परमेश्वर के साथ एक गहराई रिश्ता बनाकर जीने का अनुभव आज आपके पास है क्या। सोच लीजिएगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन में दूसरा विषय, वो अकेले में पिता के साथ समय बिता रहा था। हमारा प्रार्थना एक रिचुअल, माने एक धर्म के विषय के बारे में नहीं मेरे प्रियो। इट शुड नॉट बी बिकम ए रिलीजियस मैटर। परमेश्वर के बीच में, हमारे बीच में ये प्रार्थना एक कम्युनिकेशन पॉइंट रहना है, एक संगति के लिए, समय बिताने के लिए, परमेश्वर के साथ एक फ्रेंडशिप करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए ये प्रार्थना बहुत ही अनिवार्य है मेरे प्रियो। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताने का आदत या ऐसा अनुभव आपके पास है क्या। यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि प्रार्थना में समय बिताना कितना अनिवार्य है एक व्यक्ति के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं क्या। जब सब लोग मिलते हैं तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताकर प्रभु के साथ मन खोल के, हृदय खोल के बात करने का अनुभव आपके पास है क्या। अगर यदि आज उस प्रकार के अनुभव नहीं है तो मेरे प्रियो, आज से ही उस प्रकार के अनुभव को, उस प्रकार के समय बिताने का एक कार्यचरण को आज ही हमको शुरुआत करने का जरूरत है। तीसरा विषय, यीशु मसीह मन लगाकर प्रार्थना कर रहा था। He used to pray passionately। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना में जीवन नहीं है मेरे प्रियो, केवल वो मुंह में से शब्द तो निकलता है लेकिन हृदय में से वो नहीं आता मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वो ऊंचे शब्द से प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहा था, उनका पसीना कहते रक्त के रूप में बदल गया कहते, उतना मन लगाकर प्रार्थना करने का अनुभव यीशु मसीह के पास है। आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा मन प्रार्थना में नहीं रहता है, हमारा शरीर रहता है, हम घुटना टेकेंगे लेकिन प्रार्थना करते 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 कितने लोग नहीं सोगे, कितने लोग नहीं सोगे प्रार्थना करते हुए, कितने लोग नींद में प्रार्थना करने का आदत नहीं है, वो किस विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे वो खुद नहीं जानते हैं। प्रार्थना करते करते असली विषय को भी भूल गए सब लोग, बहुत सारे लोग हैं। प्रार्थना में बॉडी प्रेजेंट रहता है लेकिन माइंड तो एब्सेंट रहता है। यीशु मसीह का प्रार्थना उस प्रकार से नहीं था मेरे प्रियो। हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना को क्यों जवाब नहीं मिल रहा, वो तो हमारी प्रार्थना ये छत के ऊपर तक भी नहीं जा रहा है, हमारा प्रार्थना ठंड होते जा रहा है, आत्मिक जीवन ठंड होते जा रहा है, जिसके कारण से हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष को हम नहीं देख पा रहे मेरे प्रियो। आज मन लगाकर प्रार्थना करने का अनुभव आपके पास है क्या। बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन किस विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे वो खुद नहीं जानते। They don't know what is the focus in their prayer life। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना करने के समय में मन लगा के प्रार्थना कीजिए, मन लगा के प्रार्थना करना सीखिए। क्योंकि अगर हम केवल मुंह से अगर हमारे शब्द प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपको धन्यवाद बोल के हम बोल रहे, लेकिन हमारे हृदय से अगर वो धन्यवाद की स्तुति नहीं निकल रहा है तो उससे कोई उपयोग नहीं है, नहीं है मेरे प्रियो। मन लगा के प्रार्थना करने का अनुभव चाहिए। जब यीशु मसीह जब देहधारी के समय में अपने सारे प्रार्थनाओं को, विनतियों को हिब्रियों के पत्र में जब हम पढ़ते तो अपने आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया मेरे प्रियो, उपवास रह के प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह ने। मन लगाकर प्रार्थना करें। आज हमारे जीवन में क्यों हम बार बार पाप में गिर जा रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना में जब हम समय बिताते तो वो परमेश्वर की ओर से हम सामर्थ्य नहीं पा रहे, उस अभिषेक को हमारे जीवन में अनुभव नहीं कर रहे। विशेष करके परमेश्वर की उपस्थिति में हम किस प्रकार से अपने स्वभाव को या अपने कार्यचरण को हम रख रहे हैं, उन सारे बातों को भूलकर केवल मुंह से प्रार्थना करने से जस्ट हवा में कुछ शब्दों को छोड़ रहे होंगे, उससे कोई उपयोग नहीं है मेरे प्रियो। There is no use of those words। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मन लगा के प्रार्थना करना सीखिए मेरे प्रियो। हम किस विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, आंसू बहाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, अपने मन खोलकर परमेश्वर के साथ बात कीजिए, मन लगाकर प्रार्थना कीजिए। चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करना, प्रभु आप ही हमको चंगाई कर सकते हैं बोल के पूरे रीति से विश्वास के साथ उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। चंगाई क्यों नहीं मिलेगा? छुटकारा चाहिए, चमत्कार देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं, मन लगा के प्रार्थना करना सीखिए मेरे प्रियो। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम मन खोलकर बात नहीं करते तो
वास्तव में एक बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, परमेश्वर हर विषय को जानता है मेरे प्रियो, हर विषय को जानता है। हमारे विचार हमारे मन में आने से पहले परमेश्वर जानता है, हमारे जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखने से पहले परमेश्वर जानता है। फिर प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना इसलिए करना कि हम कितना ज्यादा परमेश्वर के ऊपर आधारित हुए उस विषय को बताने के लिए, उस विश्वास को बताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर हर विषय को जानता है, उस परमेश्वर के सामने अगर किसी विषय को छुपा के रखने से क्या फायदा है? जब परमेश्वर हर विषय को जानता है तो उस परमेश्वर के सामने आकर किसी विषय के बारे में प्रार्थना करने के समय में छुपा के रखने का जरूरत क्या है? आज उस परमेश्वर के सामने हृदय खोलकर, मन लगाकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो, जरूर हमारे जीवन में हम विजय को देख सकते हैं, विजय पाएंगे, अपने प्रार्थना को जवाब जरूर पाएंगे। तो पहले परमेश्वर सुबह के समय में प्रार्थना कर रहे, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड, अकेले में प्रार्थना कर रहे, he used to pray lonely. थर्ड, परमेश्वर पैशनेटली प्रार्थना करते थे, माने मन लगाकर प्रार्थना करते थे। चौथा, परमेश्वर यीशु मसीह ने लंबा समय प्रार्थना करते थे, केवल अकेले में नहीं, सुबह ही नहीं, लेकिन परमेश्वर जब प्रार्थना करता है तो ज्यादा से ज्यादा समय पिता की उपस्थिति में बिताने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना उनके जीवन के अनुभव में से हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह रात के समय में जब प्रार्थना के लिए जाते थे, रात पूरा, the whole night he used to spend his time in prayer. आज हम ज्यादा से ज्यादा कितना समय प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा? वहां पर ही हमारा प्रार्थना रुक जा रहा है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना केवल एक जीवन में एक भाग नहीं था, प्रार्थना ही उनके लिए जीवन था। आमीन। आज वैसा अनुभव सोच लीजिएगा, हम कितना देर परमेश्वर के समय में या कितना ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम बिता रहे हैं। हो सकता है कि मैं इस प्रकार से सोचता हूं कि यीशु मसीह ने जब रात के समय में प्रार्थना करता है तो वो ऑल नाइट सर्विस को चलाता था, ऑल नाइट प्रेयर, रात पूरा पिता के साथ समय बिताते थे। दिन पूरा क्या हुआ, किस प्रकार से सेवकाई को किए, किस प्रकार से वो लोग उनसे बात करे, किस प्रकार से लोग पाप में जी रहे, किस प्रकार से लोग के जीवन में छुटकारा चाहते, किस प्रकार से लोगों के जीवन में उद्धार का कार्य करना है, उन सारे विषयों को जब पिता के साथ बात करते 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 रात पूरा गुजर जाता था। जब हम जिससे ज्यादा प्रेम करते, जिसको ज्यादा चाहते हैं, उनके साथ यदि हम बात करना शुरू करें तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम कितना ज्यादा समय बात किए। समय ऐसे ही निकल जाता है, समय ऐसे ही कट जाता है। यीशु मसीह के लिए भी प्रार्थना करना उसी प्रकार के था। अगर आप इसी यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय अगर जब पढ़ते हैं तो 26 वचन हम देखते तो पूरा प्रार्थना ही है। 26 verses that is peculiarly separated for Jesus' prayer. How wonderful it is. अगर हम भी पिता के साथ वैसे ही समय बिताते हैं तो कितना अच्छा बात है। मतलब हम कब समय बिताएंगे? जब हमको जरूरत था तभी हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब हमारे लिए कुछ चाहिए तभी हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। उस स्वार्थ भावना को छोड़ दीजिए। Let us live that selfishness, self-centered life को छोड़ देके आज हम पिता के साथ समय बिताना आज हमारे लिए बहुत ही जरूरत है मेरे प्रियो। सुबह उठेगी हम पिता के साथ बात कर रहे हैं क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? पहला किसको हमारे समय को दे रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, कई बार मैं भी उस प्रकार से किया होगा, पहले उठे कि हम परमेश्वर से नहीं, हम मोबाइल को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं, व्हाट्सएप देखते होंगे, मैसेंजर देखते होंगे, कौन मैसेज किए, कोई भी मैसेज करे तो इंसानी मैसेज करेगा, कोई स्वर्गदूत या कोई परमेश्वर का वचन उसमें आकर आपसे ये नहीं बात करेगा। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यदि हम पिता के साथ यदि हम अपने समय को बिताएंगे, परमेश्वर की वाणी को हम सुन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या लंबा समय परमेश्वर के साथ बिताने का अनुभव आपके पास है क्या? 5वां विषय, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करता है तो पिता के महिमा के लिए प्रार्थना करता है। He is to pray for the glory of God. प्रभु पिता, मेरे प्रार्थना से आपके नाम को महिमा मिलना है, मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलना है। उस पिता के महिमा के लिए वो प्रार्थना करता था, खुद के जरूरतों के लिए। एक बार ध्यान से सुनिए, इस 17 अध्याय के बाद
यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान देने के लिए जा रहा था। इस प्रकार के दुख से भरा हुआ परिस्थितियों में भी यीशु मसीह खुद के बारे में नहीं सोच रहा था मेरे प्रिय। यीशु मसीह का प्रार्थना स्वार्थ से भरा हुआ नहीं था। जब यीशु मसीह क्रूस पर जब 7 शब्द बोले थे, उसमें अधिक से अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए ही बात करने के लिए हम देखते हैं मेरे प्रियो। तो आज इसी 17 अध्याय में 5 बार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पहले 5 वचनों में प्रभु आपकी महिमा हो, पिता आपकी महिमा हो। पिता की महिमा के लिए प्रार्थना करते थे, स्वार्थ भावना से नहीं। हम हमारे लिए प्रार्थना बोलते क्या है, कुछ लिस्ट को लेके आकर हमारी जरूरत जो भी है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने या परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है, उसको रिसाइट करते जाना। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करो, वो करो, इस प्रकार से रहना है, उस प्रकार से करना है। इन बातों को बोलना हमारे लिए प्रार्थना हो रहा था, लेकिन वास्तव में इसको प्रार्थना नहीं कहता है यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता की महिमा के लिए, पिता की महिमा को प्रकट करने के लिए प्रार्थना में समय बिताता। स्तुति, आराधना, कन्फेशन, पश्चाताप, इन सारे विषयों को लेकर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो जरूर पिता के नाम को महिमा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम किसी के महिमा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के महिमा के लिए या परमेश्वर के महिमा के लिए, या वास्तव में प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आप ही जानते हैं। आखिरी शब्द 6th पॉइंट, यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करने का स्वभाव यीशु मसीह का है। He used to pray for others। अभी ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह पहला 5 वचनों में 17 अध्याय पहला 5 वचनों में पिता के महिमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। बाकी के 21 वचन 21 वर्सेस विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह अपने जीवन को बलिदान देने के लिए जा रहा है। बलिदान देने से पहले विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कुछ ही घंटों में अपने जीवन को उस क्रूस पर बलिदान देने के लिए जा रहा है, फिर भी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। जो ऑलरेडी विश्वासी है, जो विश्वास होने वाले भविष्य में, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि संसार के सारे अभिलाषों में से, सातान के हाथों में से परमेश्वर उनको सुरक्षा रख सके। मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थना में मेरा परिवार, मुझे, यही शब्दों को ज्यादा सुनते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करना कब सीखेंगे मेरे प्रियो? जब तक हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर की आशीष को नहीं देख सकते। मैं आपको एक प्रार्थना में विजय पाने का एक रहस्य बताऊं। जब हम दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में जवाब देता है, साथ साथ में उनके लिए प्रार्थना करने के कारण से हमको भी आशीष देता है। लेकिन कई बार हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, स्वार्थपन से भरा। हम ठीक है, काफी है, हमारा परिवार ठीक है, काफी है, हमारे जरूरत पूरा हो रहा है, काफी, हम अच्छे से काफी है। इन्हीं बातों में ही हमारे जीवन को बिता रहे, लेकिन दूसरों के लिए हम प्रार्थना कब करेंगे मेरे प्रिय? परमेश्वर आज आपको उत्साहित करना चाहता है कि अगर हम यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार से, अगर हम यीशु मसीह के चाल चलन के अनुसार से यदि हम चलते हैं तो हमको परमेश्वर केवल आशीष नहीं मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर आशीष का कारण बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग हम किस प्रकार से आशीष पाना है उस बातों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज मैं आपकी इस सच्चाई को बताना चाहता हूं। परमेश्वर केवल आपको आशीष देकर उस प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर आशीष का कारण बनाना चाहता है। ऐसा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के कारण से, दूसरों के लिए मध्यस्थता करने के कारण से, दूसरों के लिए परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करने के लिए, आंसू बहाने के लिए। प्रभु, बहुत सारे लोग नाश होते जा रहे, बहुत सारे लोग प्रभु आपको नहीं जानते, प्रभु अंधकार में जी रहे, बंधनों में जी रहे, श्राप में जी रहे। परमेश्वर केवल आप ही उनको स्वतंत्र कर सकते हैं। जब हम एक दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को देख सकते हैं। मुझे यह आश्चर्य लगता है कि यीशु मसीह उतना दुख के भरे हुए समय में भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, अपने माँ के लिए चिंता कर रहा था, जो चोर था उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था, सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इनको क्षमा कीजिए उनके। उतना दर्दनायक परिस्थितियों में भी यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। आज हमारे जीवन में उस प्रकार का अनुभव है क्या मेरे प्रियो? आज इस सच्चाई को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ की ओर बैठकर हम सभी के लिए मध्यस्थता कर रहा है। वो है प्रभु यीशु मसीह का खास विषय। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस प्रकार का अनुभव आपके जीवन में है क्या?
सुबह उठ के हम किसको प्रथम स्थान हमारे जीवन में दे रहे, किसको खोज रहे मेरे प्रियो, किसको खोज रहे? प्रभु को खोज रहे क्या, या हमारे चीजों को खोज रहे क्या? तो whom we are giving the first priority? यीशु मसीह सुबह के समय, पहला समय प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करता हूं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम भी उसी प्रकार से करते तो हमारे लिए कितना आशीष का कारण होता है। दूसरा विषय, प्रभु ने अकेले में प्रार्थना करने का अनुभव है। आपके पास उस प्रकार का अनुभव है क्या? अगर यदि नहीं है तो आज से उस अनुभव को शुरुआत करना है। यीशु मसीह मन लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह रात पूरा प्रार्थना कर रहे थे, लंबा समय, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिता रहे थे। पिता के साथ एक गहराई रिश्ता था, एक अच्छा संबंध था। यीशु मसीह पिता के महिमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खुद के लिए नहीं। यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अगर यदि यीशु मसीह के जीवन में से इन विषयों को हमारे जीवन में भी लागू करेंगे तो हमारे लिए कितना आशीष का कारण होगा। एक समय में एक बेटा अपने पिताजी के पास आकर कहा, पिता मैं कब प्रार्थना करना है? तो पिता ने कहा, मरने से पहले प्रार्थना करना है। तो बेटे को समझ में नहीं आया, पिता मैं कब जानता हूं कि मैं कब मर जाऊंगा? तो पिता ने कहा, हम कोई नहीं जानता कि कब मरेंगे, हो सकता है कि अगले समय ही हमारे लिए आखिरी समय हो सकता है, इसलिए हर समय प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हर समय हम प्रार्थना करना है। बाइबल भी वही उत्साहित करता है, यीशु मसीह भी वही उत्साहित करता है। आज इस वचन की ओर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम भी उस यीशु मसीह के समान हम भी प्रार्थना में इस प्रकार से अगर हमारे समय को बिताएंगे तो जरूर आपके जीवन में, सभी के जीवन में केवल आशीष नहीं लेकिन आशीष का कारण बन जाएंगे। आइए अपने जीवन को हम जांच लेंगे, एक बार अपने आंखों को बंद कर लेंगे। क्या सचमुच में हम प्रार्थना में अपने समय को बिता रहे हैं क्या? सुबह उठेगी या हमारे दिन को किसके साथ शुरुआत कर रहे हैं? संसार के बातों को सोचते हुए, संसार के बातों के ऊपर विचार करते हुए, चिंता करते हुए आज हमारे दिन को शुरुआत कर रहे क्या? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताकर, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर यदि हमारे दिन को यदि हम शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवनों में राज्य करता है। दूसरा विषय, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले में समय बिताने का अनुभव था। आज उस प्रकार का अनुभव आपके पास है क्या? अगर यदि नहीं है तो मेरे प्रियो, हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले में जाने में क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ रहस्य पाप है मेरे प्रियो, छुपा हुआ पाप कुछ है जिसके कारण से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ हम नहीं जा पा रहे हैं। आज उस पाप को छोड़कर, पाप की गंदगी को छोड़कर परमेश्वर के उपस्थिति में पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करें तो हमारे लिए कितना आशीष का बात है। यीशु मसीह मन लगाकर प्रार्थना करें, केवल शब्दों के द्वारा नहीं मिलते। यीशु मसीह अपने हृदय खोल के पिता के साथ बात करता है। आज मन लगा के प्रार्थना करने वाले चाहिए मेरे प्रिय। जब हम घुटनों पे आते हैं तो हमारा ध्यान केवल परमेश्वर के ऊपर है। जब हम प्रार्थना में आते हैं तो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस जीवित परमेश्वर की ओर रहता है। सातान बहुत सारे रुकावट तो डालता है, लेकिन हमारा ध्यान जब हम यीशु मसीह की ओर लगाएंगे मेरे प्रियो, आपका कार्य सफल होता है। यीशु मसीह रात पूरा अपने समय को पिता के साथ बिता रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जानता है पिता के साथ समय बिताना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरत है। आज आपके जीवन में उस प्रकार का अनुभव है क्या? परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करना सीखो मेरे प्रियो। कब तक इस स्वार्थ जीवन जिएंगे? दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए मेरे प्रियो, दूसरों के लिए मध्यस्थता करना सीखिए मेरे प्रियो, दूसरों के लिए उपवास लेके प्रार्थना करना, उनके आत्माओं को बचाने के लिए, उनको नरक में से बचाने के लिए, दूसरों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करना सीखिए। कब तक अपने स्वार्थपन को लेकर जीते मेरे प्रियो? उस स्वार्थपन को छोड़कर यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह उत्साहित करता तो हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? एक परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहा, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो पाप से बहुत दूर रहता है। प्रार्थना करने वाला पाप नहीं कर सकता है, पाप करने वाला प्रार्थना नहीं कर सकता है। तो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? अगर प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ पाप राज्य कर रहा है। उस पाप को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा से मुझे भर दीजिए ताकि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके सुबह के समय में परमेश्वर आपने एक सुंदर सा अवसर दिया ताकि प्रार्थना किस प्रकार से करना है आपके जीवन में से सीखने के लिए परमेश्वर एक अच्छा मौका आपने हमको दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु सुबह में जब हम दिन को शुरुआत करने से पहले प्रभु आपकी उपस्थिति में समय को बिताकर आपको लेकर आपके सामर्थ्य के साथ आपकी उपस्थिति के साथ लेकर हमारे दिन को शुरुआत करने के लिए सहायता और मदद कीजिए। अकेले में समय बिताने के लिए सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दिखाट के लिए नहीं, लेकिन परंतु प्रभु आपका वचन कहता है जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो आप कमरे में जाए, दरवाजा बंद करें, जो अदृश्य में है उस पिता से प्रार्थना करें, जो रहस्य में है उस प्रार्थना को करें। पिता आज सुबह के समय में उस प्रकार के अनुभव में जाने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मन लगा के प्रार्थना करना हमको सिखाइए पिता। प्रभु जब आप इस पृथ्वी पर थे आप आंसू बहाते थे, ऊंचा शब्द से प्रार्थना कर रहे थे, इतना ताकि आपका पसीना भी लहू के रूप में बदल गया और आपका वचन बताता है। उस रीति से हृदय के अंतर से प्रार्थना करना हमको सिखाइए। प्रभु ज्यादा से ज्यादा समय आपके उपस्थिति में बिताने के लिए साथ कीजिए। प्रभु आपके महिमा के लिए प्रार्थना करना सिखाइए, विशेष करके एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाए परमेश्वर। हर प्रकार के स्वार्थ भावना अब दूर कीजिए, उनके प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके हृदय में आप कार्य कीजिए, उनको आप आशीष कीजिए, ताकि पिता उनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिल सके और बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन सके। सारा महिमा इज्जत आदर आपको देते, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इस महामारी से प्रभु हमको छुड़ाइए, हमारी रक्षा कीजिए, केवल आप ही हमारे रक्षा कर सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दीजिए, आशीष का कारण बनाए। सारा महिमा इज्जत आदर आपके पवित्र नाम को देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और बड़ी तरह से कबूल कर पिता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।